Start with the name of Allah is the most beneficent, merciful. My name is Mehralullah. I am a teacher of mathematics from Peshawar Model Boys 3. आज मैं आप लोगों के साथ बेटा विंटर टास्क डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें विंटर टास्क में पहला क्वेश्चन जो हमारे साथ है कि फाइंड सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, हमारे साथ इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट जो है हमारे साथ है ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कामा बी कामा सी कामा डी। सबसेट प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट की बेटा सारा डिफिनेशन बुक एड में मौजूद है। ठीक है बेटा, इसमें मैं आप लोगों को पार्ट नंबर फर्स्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट जो हमारे साथ है, हमारे साथ पार्ट नंबर फर्स्ट जो है ए इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी। इसके बाद आप लोग ले सॉल्यूशन, आप लिखिए सॉल्यूशन। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि नंबर ऑफ अ सबसेट इन अ सेट ए, इन अ सेट ए। ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर n। इसमें n क्या होगा, n इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को बेटा आप 4 मरतबा क्या करें, मल्टीप्लाई करें। इससे क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 8 2 16, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16। ठीक है, ये आएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने लिखना है ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए इज। ठीक है बेटा, अब पहले आप लिख के इंटी, ये कितने सबसेट बनेंगे, 16। इसके बाद लिख के ए, इसके बाद लिख के बी, इसके बाद लिख के सी, इसके बाद लिख के डी। ठीक है बेटा, फिर ए को कांस्टेंट रख के ए के साथ ले ले बी। ठीक है, ए को कांस्टेंट रख के ए के साथ ले ले सी, ए को कांस्टेंट रख के ए के साथ ले ले डी। अब इसकी बारी है हमारे साथ बी को कांस्टेंट रख के बी के साथ ले ले सी, बी को कांस्टेंट रख के बी के साथ ले ले डी। अब इसके बाद सी को कांस्टेंट रख के सी के साथ ले ले डी। ठीक है, फिर इसके बाद अब डबल को कांस्टेंट रखना है, ए बी को कांस्टेंट रख के इसके साथ ले ले सी। इसके बाद ए बी को कांस्टेंट रख के इसके साथ ले ले डी। इसके बाद ए सी को कांस्टेंट रखे और इसके साथ ले ले डी। इसके बाद बी सी को कांस्टेंट रखे और इसके साथ ले ले डी। इसके बाद एज अ होल सेट आप ले लें, एज अ होल सेट आप ले लें ए कामा बी कामा सी कामा डी। इसको आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने सबसेट बनेंगे, 16 बन गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या, ये सारा क्या हो जाएगा हमारे साथ, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और जो लास्ट में हमारे साथ क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, इसके बाद आप लोगों ने लिखना है, इसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है कि नंबर ऑफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 15। इसे कितनी सबसेट बनेंगे, 15। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे क्या हो जाएंगे, आप लोग की प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों ने इधर लिखना है कि ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज। ठीक है, पहले आप लिखिए एम्प्टी, इसके बाद लिखिए ए, इसके बाद लिखिए बी, इसके बाद लिखिए सी, इसके बाद लिखिए डी। ये सारा आप लोग यहाँ तक लिखिए। पहले सिंगल एलिमेंट को ले लें। ठीक है, सिंगल एलिमेंट ले लिया, इसके बाद आप लिखिए ए कामा बी कामा ए कामा सी, ए कामा डी, इसके बाद बी कामा सी, और इसके बाद बी कामा डी, इसके बाद लिखिए सी कामा डी। यह आ जाएगा। फिर इसके बाद ए कामा बी कामा सी, ये लिख लें। इसके बाद ए कामा बी कामा डी, ये लिख लें। इसके बाद ए कामा सी कामा डी, और इसके साथ लिखिए बी कामा सी कामा डी। यहाँ तक ये कितने बने, 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने प्रॉपर सबसेट बने, 15। और फिर लास्ट में लिखिए
all the improper subset of a set A इज हमारे साथ क्या आ जाएगा एज अ होल। लास्ट वाला ए कामा बी कामा सी कामा डी। ठीक है बेटा, हमारे साथ ये क्या होगा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ऑल द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज आपके साथ बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया और इस पार्ट नंबर फर्स्ट को आपने कॉपी में भी इस तरह लिखना है। ठीक है, शेडिंग एंडिंग लाइन मार्जिन लाइन सारा को ड्रा करना है। ठीक है बेटा, हमारे साथ जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे साथ, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे साथ है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे साथ है वेंटर टास्क में हमारे साथ है इफ ए इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, बी से लेकर 2 4 6 8 10 और सी हमारे साथ जो सेट है इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 कामा 3 कामा वी डिफाइन नेम द प्रॉपर्टी। इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट में करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ जो पार्ट ए है, ठीक है बेटा, हमारे साथ क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है बेटा, इसके बाद लिख ले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लिया। इसके बाद बेटा ये लिख ले, आप ये लिख लो कि बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप लिख के टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B इंटरसेक्शन C ये ले लिया। फर्स्ट वी फाइंड B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, B का जो एसिड है हमारे साथ वो क्या है 2, 4, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन C 1, 3, 9। ठीक है बेटा, तो बी इंटरसेक्शन से बेटा कुछ कॉमन नहीं तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नो इज अ होल ले ले ए यूनियन बी बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आपके साथ जो हमारे साथ ए का सेट है, ए का सेट हमारे साथ क्या है 1 से लेकर 1 2 3 अप टू 10 4 5 6 7 8 9 10 यूनियन बी इंटरसेक्शन का आंसर क्या है वो एम्प्टी है, तो इधर एम्प्टी लिख ले। इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया, इसको नाम दे दे 1। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने लेना है टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है ए यूनियन बी, इसके बाद है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये लेना है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फर्स्ट आप लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए का सेट हमारे साथ है, ए का सेट जो हमारे साथ है वो क्या है 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दरमियान में यूनियन लगाई और जो बी का सेट है हमारे साथ क्या है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी इसको आप लिख ले यूनियन की शेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनियन बी फाइंड हो गया, फिर इसके बाद लिख के नो। इसके बाद क्या फाइंड करना है आपने ए यूनियन सी फाइंड करना है। तो ए का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दरमियान में यूनियन है और सी का जो एलिमेंट है वो क्या है 1, 3, 9। ठीक है, ए यूनियन सी ए ले ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ए यूनियन बी भी फाइंड हो गया और ए यूनियन सी भी क्या हो गया फाइंड हो गया। दरमियान में क्या है इंटरसेक्शन है, तो इसके बाद लिखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है बेटा, तो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो क्या ये है, तो ये लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दरमियान में इंटरसेक्शन है और फिर लिखिए ए यूनियन सी का 1 2 3, फिर इसके बाद लिखिए 4 5 6 8 9 10। ठीक है बेटा, तो इसमें कॉमन हमारे साथ इंटरसेक्शन है, तो इसमें सारा हमारे साथ ये क्या है कॉमन है, तो लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
तो इसको नाम दे दे सेकंड। तो बेटा फर्स्ट जो हमारे साथ आंसर है, फर्स्ट हमारे साथ ये आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ ये आंसर है, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे साथ ये है। तो दोनों हमारे साथ क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, हमारे साथ क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है। तो वे लिखे हेंस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में लगाएं एंडिंग लाइन, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो वन का टास्क में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर ए मैंने कर लिया। आपने इन दोनों को बेटा खूबसूरती के साथ कॉपी में लिखना है, और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।